जी, थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग खुश हैं? आमीन। लेकिन चेहरा सिर्फ मुझे सिस्टर उस्मा का नजर आ रहा है, बाकी लोगों के बंद है। मुझे पता है कुछ लोग ड्राइव कर रहे हैं, तो दैट्स फाइन। लेकिन जितने लोग घरों में हैं या बाइबल स्कूल में हैं, चर्च में हैं, वो अपने कैमरे ऑन कर सकते हैं, इफ इज इट पॉसिबल। तो प्रेज द लॉर्ड। लास्ट क्लास में जो पास्टर खुरम साहब ने पढ़ाया था, वो रोया के ताल्लुक से था, वीएन के ताल्लुक से था। लेकिन मैं इस टॉपिक पर नहीं आज बातचीत करूंगा। आज हम लीडरशिप के ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन सिर्फ मैं एक बात कहना चाहता हूँ रोया के ऊपर, वीएन के ऊपर, कि अगर तो खुदावन ने आपको वीएन दिया है, रोया दी है, मैं अक्सर ये कहता हूँ, तो आप खुद कोशिश करें कि अपने वीएन को, अपनी रोया को लीड करें। राइट? शेयर कर सकते हैं आप किसी के साथ। जब आप अपनी रोया, अपना विजन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे देते हैं, अपनी विजन की अथॉरिटी किसी और को दे देते हैं, तो बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन्स जो हैं वो हो जाती हैं। सो खुदा ने अगर आपको रोया दी है बाइबल स्कूल चलाने की, तो आप बाइबल स्कूल चलाइए। खुदा ने अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है किसी और चीज की, तो आप वही करें जो आपसे कहा गया है, जिस चीज की आपको रोया दी गई है। कई बार मैं देखता हूँ कि कुछ लोग क्लेम करते हैं, वो ये कहते हैं, सबको आवाज आ रही है मेरी, सब लोग सुन रहे हैं? जी सर, आवाज आ रही। ओके। कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं जी खुदावन ने मुझे ये रोया दी है, और फिर यू नो उस रोया का जो है, वो रोया जो है, बजाय कि वो खुद लीड करें, वो खुद शेयर करें, वो किसी और बंदे को आगे खड़ा कर देते हैं कि ये मेरी रोया को लीड करेगा। ऐसा भी होता है, लेकिन मैंने जो देखा है, जो मेरा तजर्बा है 20 साल का, मैंने वो देखा है कि चीजें जो हैं वो आगे पीछे हो जाती हैं। सो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर खुदावन ने आपको कुछ कहा है, आपको करने के लिए कहा है, तो वो आप ही करें। राइट? दैट्स ऑल। सिर्फ वीएन के ऊपर इतना ही आज हम बात करेंगे। बाकी पास्टर खुरम साहब मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको आपके साथ शेयर करेंगे। और आज जो हम सीखने को हैं वो है 9 प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। हम लीडरशिप के ऊपर बात करेंगे क्योंकि हम में से ज़्यादातर सारे जो हैं वो लीडर्स हैं। कोई ना कोई किसी तरह चर्च के साथ रिलेटेड है, कोई वर्शिप करता है, कोई चर्च में मैसेज देता है, समहाउ। तो पहला जो पॉइंट है वो है ब्लेस्ड लीडरशिप। ब्लेस्ड लीडरशिप यानी बाबरकत लीडर का होना बहुत जरूरी है, इसकी बजाय कि वो फेमस पर्सनैलिटी हो। अ ब्लेस्ड लीडरशिप, नॉट अ फेमस पर्सनैलिटी। आजकल लोग जो हैं वो फेमस पर्सनैलिटी की तरफ भाग रहे हैं। मैंने देखा है लोगों को, वो ब्लेसिंग को छोड़कर वो बंदा जिसके पास जो बड़ा फेमस है, जिसके वो जिंदगी की सहूलियात जो आपको प्रोवाइड कर सकता है, आज लोग उसको अपना लीडर मानना शुरू कर देते हैं। बरकत की तरफ लोगों का ध्यान बहुत कम है। सो हमेशा याद रखिए कि हमने ये जो दुनियावी चीजें हैं, इनकी बना पर, इनकी तरजीहात पर अपना लीडर नहीं चुनना। हमने ब्लेसिंग्स की बुनियाद पर अपने लीडर को चुनना है। या अगर एक लीडर है तो उसका बाबरकत होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ना कि सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी आप देखिए कि भाई यार इसके पास, अगर मैं इसके पास जाऊंगा मैं फेमस हो जाऊंगा, ये मेरा खर्चा उठाएगा, ये मुझे सैलरी दे देगा, मेरे घर का किराया देगा, ऐसा होगा वैसा होगा, अगर मैं इसके साथ काम करूँ तो। ये देखिए कि आपको किस लीडरशिप के अंडर रहकर बरकत मिल रही है। ये एक सिस्टम है। अगर आपका लीडर बाबरकत है, तो वो एनोइटिंग, वो बरकत आप तक फ्लो होगी। आमीन। सो हमने
ऐसी लीडरशिप का इंतखाब करना है या ऐसा लीडर बनना है जो कि बाबरकत हो, ना सिर्फ फेमस हो। फेमस खुद ब खुद हो जाएंगे, जब बरकत आएगी तो आप फेमस हो जाएंगे। कुछ लोग पहले फेमस होना चाहते हैं, बरकतें बाद में लेना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ मशहूरी और फेमस होना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी पर ज्यादा तवज्जो देते हैं बजाय के बरकत के, बजाय के खुदा की नजदीकी और उसकी कुर्बत के, राइट। तो पहला पॉइंट ये है, ब्लेसेड लीडरशिप, जोसेफ की तरह, ठीक है जी। जोसेफ एक बाबरकत लीडर था, बाबर अपने खानदान को वो लीड कर रहा था, राइट, अपनी नेशन को। अगर आप पैदाइश की किताब उसका चैप्टर 39 देखते हैं तो आपको पता चलेगा वर्ष 3 आयत में कि खुदाउंद उसके साथ था और जिधर जिधर वो जा रहा था खुदाउंद उससे इकबालमंद कर रहा था, उसे सरफराजी बख्श रहा था। फिर इसकी 23वीं आयत में भी ऐसा ही है। फिर दूसरी जो क्वालिटी है एक लीडर की, वो है मैन ऑफ गॉड वर्ड्स, यानी कि वो खुदा के कलाम को सुनाने वाला हो, अंजील की मुनादी करने वाला हो, नॉट अ स्टोरी शेयरिंग। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी घरेलू स्टोरियां ही सुनाते रहते हैं, हमें कलाम का मौका दिया जाता है, यीशु की बात करने को कहा जाता है, तो हम इधर उधर की स्टोरियां। टेस्टमनी एक फर्क चीज है, गवाही फर्क चीज है। अभी रात को हम एक भाई की गवाही सुन रहे थे, तो वो बता रहा था कि उसके सर पर किसी ने वो जो जिससे चिकन काटते हैं वो कुल्हाड़ा मारा और दिमाग तक वो कट लग गया। तो अगर आप मैं चाहूंगा किसी दिन जरूर हम उस भाई की गवाही को सुने, अगर जितने लोगों ने सुनी है बहुत बरकत मिली, और वो बाबरकत गवाही थी, अभी रात को ही हमने सुनी वो। तो टेस्ट मनी एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन जब आप कुछ और तरह की चीजों को मैसेज के दरमियान ले आते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि एक लीडर के लिए ये बात मुनासिब नहीं है। एक खादम होने के नाते से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खालिस्तन कलाम की तालीम, खालिस खुशखबरी लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि रूह हमें गाइड कर देगा, रूह हमें दस देगा, जब हम दुआ करेंगे तो एंड एट द स्पॉट रूल कुदस हमें हमें दे देगा। ऐसा होता है, लेकिन सब कुछ आप रूल कुदस पर ही मत डाल दिया करें। कुछ ना कुछ हमें हाथ पांव खुद भी हिलाने पड़ेंगे, राइट। खुद हमें तैयारी करनी पड़ेगी, मैसेज बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। सो आपने खालिस्तान जो है वो कलाम की मुनादी करने वाला बनना है। जिसके पास कुछ नहीं होता फिर वो स्टोरियां और कहानियां ही सुनाता है। पंजाबी में क्या सुनाता है? कहानियां ही सुनाता है। तो कहानियों से कभी कोई नहीं बदलता। खुदावंद का कलाम जब सुनाया जाता है तो लिखा है कि वो असर करता है। तेरा कलाम जिस भी रूप में आया असर दिखा के रहा। ये कोर्स हम सब लोग गाते हैं, बचपन से गाते हैं, ठीक है। वो बंद बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, असर दिखाता है। तो कहानियों में असर नहीं पाया जाता। आपकी कहानी किसी को इम्प्रेस कर सकती है। मुझे किसी का चेहरा नहीं नजर आ रहा, सब लोग खामोश हैं, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं खुद ही बोलता जा रहा हूँ। कोई बताएगा? सबको समझ जी लग रही है सर, जो बहुत मैं ही। बात कर रहा हूँ? जी 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 सर, सर समझ लग रही है जी। ओके, वेरी गुड। तो दूसरे पॉइंट पर हैं हम, मैन ऑफ गॉड वर्ड्स, यानी कि एक जो लीडर है उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो खुदा के कलाम की मुनादी करे। किसकी मुनादी करे? खुदा के कलाम की। अपनी स्टोरी ना सुनाता रहे, ठीक है। अपनी स्टोरी सुननी सुनानी है तो उसे चाय पर बुलाएं, डिनर पर बुलाएं, जितनी मर्जी स्टोरी सुने, ठीक है। कई जगह पर वाजिब भी होता है कि स्टोरी बता दी जाए, कोई कहानी बता दी जाए, लेकिन अब अगर 30 मिनट आपके पास हैं तो 30 मिनट में से 25 मिनट आप कहानी सुना दें, 5 मिनट आप कलाम की बात सुनाएं, तो ये तो फिर आप डंडी मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं कि नहीं, बताएं। ऐसा नहीं होना, ठीक है। जी सर, जो बिल्कुल मिलावट हो रही है जी। हाँ, अगर मुनादी करनी है, कलाम सुनाना है तो सीख कर सुनाना है, ठीक है। इंजील लोगों को सुनानी है, जैसे कि पलूस रसूल कहता है रोमियो के खत में पहले बाब की 9वीं आयत में, वो क्या कहता है? पढ़िए जरा मेरे साथ, रोमियो का खत पहला बाब 9वीं आयत।
चुनाचे खुदा जिसकी इबादत मैं अपनी रूह से उसके बेटे की खुशखबरी देने में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं बिला नागा तुम्हें याद करता हूँ। जिसकी खुशखबरी देने में, खुशखबरी रूह से खुशखबरी देने में, कि कहां से जी? रूह से खुशखबरी देने में। इंजील की जो मुनादी है वो रूह से होगी, कहानियों से नहीं होगी, ठीक है? वो तैयारी से होगी, वो दुआ से होगी। तो 9वीं आयत में लिखा है जी रूह से, चुनाचा खुदा जिसकी इबादत मैं अपनी रूह से उसके बेटे की खुशखबरी देने में करता हूँ, वही मेरा गवाह है, ठीक है? तो रूह से दुआ करके आपने इंजील की मुनादी करनी है, खुशखबरी आपने सुनानी है, कहानी नहीं सुनानी। जितने अराइज एंड शाइन बाइबल स्कूल के लीडर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पास्टर हैं, एज अराइज शाइन बाइबल स्कूल का लीडर होते हुए मैं आपको ये कहूंगा कि आप खुदा उनके कलाम को प्रीच कीजिएगा जहां कहीं भी मौका मिले, ठीक है जी? प्रेज द लॉर्ड। एंड आई होप कि आप ऐसा करते हैं। अगर आप दूसरा तिमोथियस उसके चौथे बाब की दूसरी आयत को देखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है? दूसरा तिमोथियस चौथा बाब उसकी दूसरी आयत में क्या लिखा है? मिस नजमा अगर यहाँ पर हैं तो हवाले पढ़ने में जल्दी जल्दी से मेरी मदद कर दें। कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तहिद रह। किसकी मुनादी करनी है? जॉन, क्या लिखा है? जॉन नहीं, जॉन नहीं है, क्या लड़के का नाम है? शरून। शरून क्या लिखा है? कलाम की मुनादी करनी है। ये नहीं लिखा कि कहानी की मुनादी करनी है, पर्सनल कोई स्टोरी की मुनादी करनी है, हाँ जी, कोई लतीफे की मुनादी करनी है, जी जी राइट? सर। कलाम जी, की मुनादी करनी है। किसकी कलाम मुनादी? की मुनादी करनी है। कलाम की कलाम, मुनादी करनी है। कलाम की मुनादी करनी है, खुशखबरी सुनानी है लोगों को, राइट? जी बिल्कुल। जी ओके, आगे चलते हैं। मैन ऑफ करेज, एस्टेब्लिश्ड, ठीक है? तीसरा पॉइंट है मैन ऑफ करेज। ये रोमियो का खत पहले बाब की 11वीं आयत में मिल जाएगा कि मजबूत करना है हमने कलीसिया को, लोगों को मजबूत करना है। एक लीडर का काम है लोगों को मजबूत करना। लीडर का क्या काम है? लोगों को मजबूत करना, कलीसिया को मजबूत करना। और अगर लीडर ही खुद डरपों को डरिया और सहमा रहता हो तो फिर कलीसिया कहाँ जाएगी? 11वीं आयत में देखते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारी मुलाकात का मुश्ताक हूं ताकि तुमको कोई रूहानी नेमत दूं जिससे तुम मजबूत हो जाओ। जिससे तुम क्या हो जाओ? मजबूत हो जाओ। ऐसे होते हैं लीडर। लीडर कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता, अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। ये कितने कॉन्फिडेंस से पलूस रसूल कह रहे हैं कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें कुछ दूं, कोई रूहानी नेमत तुम्हें दूं। भाई जिंदे को है वही देगा ना आगे कुछ, ऐसे ही है ना सिस्टर बलदीश? जिंदे को कुछ है वो ही अगे दबेगा ना, तो जिंदे को जी आप ही नहीं सर। कुछ हैगा वो की देगा किसी ने? कुछ भी नहीं ना दे सकता, राइट? सो एक लीडर के पास खुशखबरी होनी चाहिए आगे देने के लिए, आगे ट्रांसफर करने के लिए। आपके पास खुदा के कलाम की बातें होनी चाहिए, आपके पास रूल कुदस की अनॉइंटिंग होनी चाहिए, इम्पार्टेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है? आपके पास ये सारी चीजों का होना बहुत जरूरी है। अगर एक लीडर के पास जोए है तो वो डिसाइपल में ट्रांसफर कर देगा जोए। अगर एक लीडर के पास तलीम है, ठीक है, अच्छा नॉलेज है, विजडम है, वो डिसाइपल में और कलीसिया में शिफ्ट होती जाएंगी। लेकिन अगर एक लीडर ही बुझा हुआ है, हाँ जी, खा खा के ते बस, यू नो, सॉरी आई एम सेइंग इट, ठीक है, लेकिन हमारा टॉपिक ही ऐसा है, ठीक है? कोई नहीं, रू गाइड कर देगा। जब हम वर्शिप, जब तेज तबला बजेगा, जब कांगो तेज बजेगी, मुझे जोश आएगा, मैं रुल कुदस का नाम लगा दूंगा, रुल कुदस ने मुझे ये बता दिया है, मैं आपको ये सुनाऊंगा, ठीक है? ऐसा यही हो रहा है आजकल, हो रहा है ना ऐसा? कम ऑन, ऐसा नहीं करना हमने। मैं मानता हूं ये सारी चीजें होती हैं, ये वाकई है, रुल कुदस बोलता है, लेकिन यार हर बारी तो तुसी ना तुसी खुद भी कुछ ट्राई करो, राइट? अ लीडर इज अ गिवर, लिख लें, ये सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अ लीडर इज अ गिवर। बाइबल लीडर्स ऑलवेज गिवर लीडर्स। बाइबल के जितने लीडर्स हैं
वो देने वाले थे। ऐसे ही है कि नहीं? यीशु मसीह जो लीडर्स का लीडर्स है वो भी देता है, ठीक है, शिफा देता है, वो अंधों की आंखें देता है। ये कौन है जी पास्टर बोर्ड साहब? प्लीज अपना ये म्यूट कर लें जी। यीशु मसीह जो लीडरों का लीडर है वो भी देता है, ठीक है, वो खाना देता है, रोटियां देता है, ब्रेड देता है। मूसा जो है वो भी खाना देता है, हाँ जी, सिफारिश करके लोगों को। वाह। सो बाइबल के अंदर जितने लीडर हैं वो देने वाले लीडर हैं। बाइबल लीडर इज ऑलवेज गिवर लीडर। आमीन। बाइबल के जो लीडर हैं वो इस्टेब्लिश करने वाले हैं, यानी मजबूत करने वाले हैं, बनाने वाले हैं लोगों को। आज कल के जो लीडर हैं क्या वो खुद बन रहे हैं या लोगों को बना रहे हैं? भाई मैं आपको रिमूव कर रहा हूं, लेकिन आप बार बार कर रहे हैं। अगर आपने अब किया तो मैं आपको सीधा रिमूव कर दूंगा। बाइबल के जो लीडर हैं वो हमेशा जो हैं वो गिवर हैं, ठीक है, देने वाले हैं। ऐसी बात है, उनके पास कुछ भी नहीं होता। एलिया के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो औरत को कह रहा है कि जा मेरे लिए रोटी बना के ला। वो उसे दे रहा है, बरकत दे रहा है, राइट, जा और लेकर आ, जा और लेकर आ। वाह। स्टैब्लिश करने वाले हैं बाइबल के लीडर्स जो हैं। आमीन। बाइबल के जो लीडर हैं वो स्टैब्लिश करने वाले हैं, वो इनकरेजमेंट देने वाले हैं, वो आपको बहादुरी देने वाले हैं, राइट, ना कि आपको बुजदिल बनाने वाले हैं। खौफ की स्पिरिट नहीं है बाइबल्स के लीडर्स के अंदर, ना ये सुने में ये स्पिरिट्स दी है। हमें दिलेरी की रूह दी है, हमें मजबूत बना दिया। जब रूह कुदस तुम में आएगा वो तुम्हें बताएगा, राइट, तुम्हें मजबूत बना देगा। शकीदों के अंदर जब रूह कुदस आ गया तो वो मजबूत बन गए, राइट। तो रूह कुदस जब आता है तो वो मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हो जाती है। क्या हमारे पास एज अ लीडर हमारे पास कुछ देने के लिए है किसी को? अगर हम किसी को रुपया पैसा नहीं दे सकते, किसी को राशन नहीं दे सकते, किसी की हेल्प नहीं कर सकते, तो वैसे रूहानी तौर पर आपके पास क्या है देने के लिए? पास्टर इरफान हमें बताएंगे उनके पास क्या कुछ है, अगर वो किसी को देना चाहें तो वो क्या दे सकते हैं? अगर आप किसी को कुछ देना चाहें रूहानी तौर पर तो क्या देंगे आप उन्हें? सर दुआ से बढ़कर कुछ कोई और बताए, जल्दी से जल्दी से। अगर आप किसी को कुछ रूहानी तौर पर देना चाहते हैं तो आप क्या देंगे उन्हें? बरकत की दुआ, राइट, हम बरकत की दुआ उनके लिए कर सकते हैं, कोई गिफ्ट मांग सकते हैं उनके लिए, राइट। थैंक यू, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, अ लीडर मस्ट रेडी इन एनी कंडीशन। एक जो लीडर है वो किसी भी हालत में काम करने के लिए तैयार रहता है। एक लीडर जो है, जो बाइबल का लीडर है, वो किसी भी हालत में किसी भी कंडीशन में तैयार रहता है काम करने के लिए। आमीन। दूसरा करंथियों 11वें बाब की 23वीं आयत को अगर आप पढ़ते हैं, मैं चाहूंगा कि इस हवाले को कोई पढ़े यहाँ पर। दूसरा करंथियों 11वें बाब की 23वीं आयत। मिस नजमा है यहाँ पर? लुइस आप अगर पढ़ सकते हो। आई थिंक लुइस जॉब पर होगा। 11 बाब उसकी 23वीं आयत। खुदा के पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है, क्या वही मसीह के खादिम है? मेरा ये कहना दीवानगी है। मैं ज्यादातर हूँ मेहनतों में ज्यादा, कैद में ज्यादा, कोड़े खाने में हद से ज्यादा, बरहा मौत के खतरों में रहा हूँ। मैंने यहूदियों आमीन।
मैंने यहूदियों से 5 बार एकम 40-40 कोड़े खाए, 3 बार बैंत लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 मर्तबा जहाज टूटने की बला में पड़ा, एक रात दिन समंदर में काटा। एक रात दिन समंदर में काटा, मैं 12 सफर में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम से खतरों में, गैर कौम से खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मुशक्कत में, 12 बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, 12 फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूँ, और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियाओं की फिक्र मुझे रोज आद पाती है। तो एक लीडर जो है उसने हर हालत में अपना काम जारी रखना है। यहाँ पर कितनी मुसीबतों का जिक्र किया गया, पौलुस रसूल ये कह रहे हैं कि कितनी मुसीबतें मेरे पर आई हैं। 3 बार जो है मेरा जहाज टूटा है। इमाल की किताब में अगर आप ये देखते हैं तो 1 दिन और रात समंदर में मैंने काटा है। हाउ डिफिकल्ट इट इज। ऐसे होते हैं लीडर, ऐसे नहीं बन जाते लीडर, ऐसे नहीं बन जाते, ठीक है। खुदा के पसंदीदा लोग ऐसे नहीं बन जाते, सफर करना पड़ता है। ये लिख लें, इस हवाले को लिखें और घर जाकर इसको दोबारा से पढ़ें। लीडर बनना, पास्टर बनना, चरवाहा बनना, अपनी रोया पर कायम रहना आसान नहीं है, राइट। अपनी रोया पर कायम रहना आसान नहीं है, मुश्किलात आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन आपने उसको फेस करना है, राइट। पहले बाब की 15वीं आयत को देखते हैं। रोमियो पहले बाब की 15वीं आयत। बस मैं तुमको भी जो रोमा में हो खुशखबरी सुनाने को हत्ता अल मकदूर तैयार हूँ। आई एम रेडी, बिल्कुल रेडी हूँ। चाहे कितनी ही मुसीबतें आए, मैं रेडी हूँ। जहाज टूट जाए, मैं समुंदर में हूँ, मेरी मुखालफत हो, मैं रेडी हूँ। कई बार ऐसा होता है लीडरशिप की मुखालफत की जाए, लीडर बेचारा दबिया होया सहमिया होया बह ही जाता है, दिल टुट जाता है, राइट। और मैं नहीं करना यार, मैंने नहीं लोग तो मेरी बात ही नहीं मानते, मुझे तो कोई हदिया ही नहीं देता, सारे पैसे मुझे पल्ले से लगाने पड़ते हैं, हर बारी कन्वेंशन मैं ही करवावा, हर बारी देख मैं ही दवा, कोई तो मेरी सपोर्ट भी नहीं कर रहा। तो ये सारी बातें आपको फेस करनी पड़ेंगी एज अ लीडर होते हुए। लेकिन क्या आप फिर भी बाइबल सुनाने के लिए रेडी हैं? आमीन। कितने लोग हैं जो रेडी हैं मुसीबतों के बावजूद, इन एनी कंडीशन आप लोग रेडी हैं खुदा के कलाम की मुनादी करने के लिए? आमीन। आपका जहाज टूट गया है, ठीक है, आप समंदर में चले गए हैं, आपने अपने घर वालों की मुखालफत उठाई है, मोहल्लेदारों की मुखालफत उठाई है, लेकिन आपकी रोया नहीं तब्दील हुई, आपकी लीडरशिप नहीं बदली, जो विजन आपको दिया गया था आप उस पर कायम है। आमीन, राइट। सो जस्ट वेट अ मिनट, मेरी स्क्रीन जो है वो गायब हो गई है। तो ओके, आगे है जी हमारा 5वां पॉइंट, एबल टू लीड। एक जो लीडर है उसे हमेशा लीड करने वाला होना चाहिए, ठीक है। लाइक जोसेफ, he did not only share the meaning of dream but also give the solution। एक लीडर के पास मसले का हल होना चाहिए। 10-12 बंदे रल के आ जान, चलो पास्टर असद ਨੂੰ पूछने आ, पास्टर जी हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये मुसीबत है, हम ऐसे हैं, ਤੇ असद साहब अगों ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾ ਦੇਣ, मैं ਤੇ पहले ही डुबे हाँ, मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ भी ज्यादा हाँ जी गया गुजरे हाँ। तो क्या होगा? लीडरशिप की रूह नहीं है फिर आपके अंदर। अगर आपके पास कोई आता है, ठीक है, तो बजाय आप उसे इंकरेजमेंट देने के आप खुद उसे अपनी राम कहानी सुनानी शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। गिव हिम सम इंकरेजमेंट, ठीक है, उसे हौसला दें, उसे तसल्ली दें,
ठीक है, मसले का हल बताएं। यूसुफ ने ना सिर्फ वो उस ख्वाब की तबीर बताई, उसने मसले का हल भी बताया। कैसे ऐसे बंकर बना लो, 7 साल ऐसे होंगे, 7 साल ऐसे होंगे, इतने नौकर लगा लो, इतने मुलाजिम लगा लो, ऐसे ऐसे जमा कर लो। वो हल बता रहा है। क्या बता रहा है? हल बता रहा है ना। उसने उस ख्वाब का जो मतलब है वो बताया है, सोल्यूशन भी दिया उसने। तो खुदा के लोगों के पास, एक लीडर के पास हमेशा हल होना चाहिए बातों का, राइट? किसी भी मसले का हल होना चाहिए। सुलेमान के पास एक किस्सा आ जाता है जी। दो बीबियां आती हैं, वो कहती हैं जी ये बच्चा मेरा है, वो कहती है नहीं जी ये बच्चा मेरा है। तो वो क्या कहता है? आधा आधा कर दो, ठीक है, तो दे दो इसको, इनको आधा उसको दे दो, आधा उसको दे दो। तो जिसका बच्चा होता है वो कहती नहीं, आधा ना करो, इसको ही दे दो। है जी। मसले का हल, एक लीडर के पास मसले का हल होना चाहिए, लीड करना आना चाहिए। ठीक है जी। अगर आप लीडर हैं, मेक श्योर के यू आर लीडिंग द पीपल, राइट? अगर लोग आपको लीड कर रहे हैं फिर आप लीडर नहीं है, मैं ये कहता हूं। यस, समटाइम हमें लोगों की माननी पड़ती है, सुनना पड़ता है, लेकिन अगर आप, लोग आपको लीड कर रहे हैं और आपको एक स्टैचू के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, यू आर नॉट लीडर। लीडर वो है जो लोगों को लीड करता है, जैसे मूसा सबको लीड करता था, राइट? इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की जो बात है उसको सुनना ही बंद कर दे, मैंने किसी भी गल मननी, मैं अपनी ही मनानी है, ऐसा भी नहीं है। सिचुएशंस को देखना है आपने, आपने चीजों को मॉनिटर करना है कि मैंने क्या करना है। ठीक है, मुनासिब हर वक्त पर जो 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 बात है आपको जवाब देना आना चाहिए, हर बंदे को मुनासिब जवाब देना आना चाहिए। हर बात का हल आपके पास होना चाहिए कि यार ऐसे नहीं, ऐसे है। लेकिन मैंने कई बार ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग दे लाइक टू बी अ वकील और सोशल वर्कर। बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं, या चर्चिज में मैंने ऐसा देखा है कि लोग पसंद करते हैं कि उनके पास गली मोहल्ले के लड़ाई झगड़े के केस आते रहें और वो बस उसको सॉल्व करते जाएं और मुनादी को पीछे छोड़ दें, कलाम को पीछे छोड़ दें, अपनी स्टडी को पीछे छोड़ दें। ऐसा होता है कि नहीं? मैंने देखा है ऐसा बहुत। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। रहें किसी हद तक, एक बाउंड्री बनाएं, उससे आगे मत जाइए। छठा पॉइंट, अ प्रो लीडर यानी अप टू डेट पास्टर। अब जो 1940 का पास्टर है, उनकी जो जो कुछ उनका ख्यालात था, उनके पढ़ाने का तरीका जो था, उनकी जो चीजें थी वो डिफरेंट थी। आज जो 2021 में है वो चीजें फर्क हैं। जैसे जूम पर हम सब लोग आ गए हैं, तो आज अगर आप 1940 वाले जमाने को इस्तेमाल कर रहे हैं, उस तौर तरीके को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप पीछे रह जाएंगे। सो वक्त के साथ साथ चीजों को सीखिए, वक्त के साथ साथ चीजों को सीखिए, बदलते रहिए, अपने अपने आप में तब्दीली लाते रहिए, विजडम में, नॉलेज में, एक्सपीरियंस में। आप, क्योंकि जिस कदर दुनिया बढ़ रही है, जिस कदर हालात जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है, गुनाह जो है वो भी अपनी पीक पर जा रहा है, इबलीस जो है वो भी अपनी पीक पर जा रहा है। तो हम एज अ लीडरशिप होने के नाते से हमारा भी ये फर्ज है कि हम अपने आप को अप टू डेट रखें, प्रो रखें, ठीक है, लेटेस्ट रखें। मेरे कहने का मतलब है लेटेस्ट रहना है। हमने क्या रहना है? अप टू डेट। आईफोन है, अभी आईफोन 13 भी आ गया है, ठीक है। सैमसंग है, उसके नए मॉडल आते रहते हैं, हर किसी की कोशिश होती है नया मॉडल खरीदे। कौन है जिसके पास अभी भी 3310 है? नहीं ना है किसी के पास। किसी के पास है तो स्क्रीन ऑन करके मुझे दिखाए। नहीं है। ओए, पास्टर अदनान ने इशारा किया जी। वाह, अमेजिंग। ये कोई
वेरी गुड। अच्छा, बात सिर्फ करने का मतलब ये है कि पुरानी चीजें जो है वो जाती रही हैं, उनकी जरूरत जो है वो कम हो जाती है। सो एज अ पास्टर, एज अ लीडर, अपने आप को अपडेट रखिए।